हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का यह थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करने के लिए 4 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये रूल्स हमेशा आपके काम आएंगे, सो आप इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनके 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है। यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रूल्स बहुत ईजी हैं, सो आपको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल रहेगा, और इसके अंदर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का सेम रूल रहेगा। इन दोनों में एक वैल्यू को बढ़ा रहे तो दूसरी वैल्यू को आपको घटाना पड़ेगा, और इन दोनों में यदि एक वैल्यू को बढ़ा रहे तो दूसरी वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर दोनों को घटाना पड़ेगा। इसमें दोनों वैल्यूज़ को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल्स और देखते हैं इन रूल्स को कैसे फॉलो करना, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले लेते हैं एडिशन। इसका रूल ये है कि एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को घटाना पड़ेगा। ना तो आप दोनों वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और ना ही दोनों वैल्यू को घटा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को राउंड ऑफ करना हो तो एडिशन में हमेशा एक वैल्यू को बढ़ाना है तो दूसरी वैल्यू को घटाना पड़ेगा। इस रूल से क्लोज आंसर या फिर एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं एडिशन के एग्जाम्पल्स और देखते हैं वैल्यूज को कैसे राउंड ऑफ करना है। जैसे इस एग्जाम्पल में 2 वैल्यूज को ऐड करना है बट अप्रॉक्सीमेट के साथ। इन संख्याओं को इजी बनाने के लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और जितना हो सके लास्ट में 0 लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी और हम डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट रूल्स को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। इन संख्याओं को इजी बनाते हैं। पॉइंट्स को एक बार हम हटा देते हैं, क्योंकि हम अभी ऑप्शंस लेके नहीं चल रहे हैं। अब हम इन संख्याओं को लास्ट में 0 लाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर -15 करते हैं तो ये लास्ट में कितना हो जाएगा, 3 0 बन जाएंगे। और यहाँ पर +20 करते हैं तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 100 बन जाएगा। ये एडिशन का रूल है, एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को घटाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने 15 घटा दिए और यहाँ पर 20 जोड़ दिए। सो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, फिर भी 5 का डिफरेंस है। जो भी इसकी वैल्यू एडिशन में मिलती है 5 हमारी एक्स्ट्रा होगी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो ये संख्या हो जाएगी 25,000 और ये हो जाएगी 13,100। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर 15 को माइनस किया है, सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्या किया है, 20 प्लस किया है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 का, क्योंकि ये वैल्यू हमने ज्यादा एक्स्ट्रा दी है। अब इसको डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 25 और 13 कितना हो जाएगा, 38, और ये कितना हो जाएगा 100, सो 38,100। बट ये वैल्यू 5 प्लस होकर आई है, क्योंकि यहाँ पर हमने 20 ज्यादा ऐड किए और 15 ही माइनस किए थे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। बट आपको अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करना है, तो ये 5 की ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं होनी है। सो अपना आंसर हो गया 38,100। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। पॉइंट्स को हम हटा देते हैं। जैसे इसके लास्ट में 254 है और इसके लास्ट में 350 है, सो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम 54 माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 54 माइनस कर देते हैं और यहाँ पर 50 जोड़ देते हैं। मतलब 4 का डिफरेंस है का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं 50 को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 400 और यहाँ पर हो जाएगा 200। सो ये अब इजी हो गया है, सो इसको डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं। सो इसके अंदर 4 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमने 54 माइनस किए बट 50 ही प्लस किए हैं। सो अपना आंसर आया है 99,600। बट ये आंसर एक्यूरेट आंसर से 4 कम है, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 ज्यादा माइनस किए हैं। सो इस टाइप से आपको राउंड ऑफ करना है, बट रूल्स को फॉलो करते हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके अंदर हम यहाँ से 15 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 23,000, और यहाँ पर +5 कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 600, और यहाँ पर प्लस कर देते हैं, इसको अराउंड इसको 50 बना लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12। सो इसको हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, सो ये हो जाएगा 40,350। बट एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि एडिशन के अंदर एक को प्लस कर रहे हैं तो दूसरे को माइनस करना है। मतलब जैसे यहाँ पर हमने 15 माइनस किए तो यहाँ पर 17 प्लस कर दिए। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस है। सो जो भी यहाँ पर ये आंसर निकला अपना, ये 2 बढ़कर आया है। सो अप्रॉक्सीमेट के अंदर हम इसको ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी सेम ही करना है। यहाँ पर 28 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर ये बन जाएगा 500, और यहाँ पर प्लस कर देते हैं 25, सो ये बन जाएगा 800। अब हम ऐड कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 91,300।
सो फ्रेंड्स, आपको रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। जितना हो सके पेन और पेपर का यूज कम करें। इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का सेम रूल है। एक वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी वैल्यू को कम करना है। बट एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं लेना। आपको जितना आप क्लोज वैल्यू को लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा। जैसे इसमें एक वैल्यू को घटा रहे हो तो दूसरी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। बट इन दोनों का गैप बहुत कम होना चाहिए। जितना ज्यादा आप गैप कम रखोगे उतना ज्यादा आपका एक्यूरेट आंसर मिलेगा। यहाँ पर हम इसको 288 को राउंड ऑफ कर देते हैं, 290 मान लेते हैं। सो इसको +2 कर लेते हैं और इसको 2 माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 751 और ये हो जाएगा 290। सो अब ये इजी हो गया। सो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 30 मान लेते हैं और -1 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2,17,790। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप जितना ज्यादा कम गैप लेंगे उतना ज्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। एक चीज इसके अंदर और भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर +12 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 300 और यहाँ पर -12 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 741। सो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा 2,22,300। बट इस वैल्यू और इस वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि हमने यहाँ पर गैप ज्यादा लिया था। जितना ज्यादा डिफरेंस कम लेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। सो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 49 को 50 मान लेते हैं तो +1 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 1.2 और यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 0.6। तो ये बन जाएगा 40, 30 और 50। अभी इजी बन गया है। सो इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 60,000। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई बड़ी वैल्यू मिलती है तो एकदम एक्यूरेट आंसर आपको फाइंड आउट नहीं करना होता है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन करने अप्रॉक्सीमेट में आप रूल्स को हमेशा फॉलो करें। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पर 50 मान लिया, इसको 40 मान लिया, यहाँ पर इसको 50 मान लिया तो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। आप हमेशा इस रूल के साथ में ही अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सब्ट्रैक्शन और डिविजन्स के अंदर सेम रूल्स रहेगा। इसके अंदर दोनों वैल्यूज को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। इसको अब हम राउंड अप करते हैं। 1490 को +10 करते हैं तो कितना बन जाएगा 1500। इसके अंदर भी सेम ही करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस किया है तो यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा। इसके अंदर हम +11 कर देते हैं तो ये बन जाएगा 900 क्योंकि ए का यहाँ पर डिफरेंस है। सो जो भी ये वैल्यू निकली है ये एक माइनस होकर निकली है। सो ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 900। अभी इजी हो गया। सो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 600। इसके अंदर भी सेम ही करना है। या तो आप घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। इसको हम राउंड अप करेंगे। यहाँ पर 980 है और यहाँ पे 979 है। सो इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 0 0 0। तो यहाँ पर हम माइनस कितना कर रहे हैं 980 और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 979। इसमें भी एक का डिफरेंस है। सो अपने आंसर में भी एक का डिफरेंस होगा। तो अब ये हो जाएगा 19,000 माइनस 11,000। सो इसका आंसर हो जाएगा 8,000। इस टाइप से आपको राउंड ऑफ करना है बट रूल्स के साथ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है। यदि आप न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा या फिर दोनों को घटा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप एक को कम कर रहे हैं या एक को बढ़ा रहे हैं। आपको दोनों को या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। न्यूमरेटर को राउंड अप करने के लिए 0.4 कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी 0.5 से कम कर देते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर हमने 0.4 कम किया है। सो 0.1 का डिफरेंस है इनके बीच में। सो अब ये इजी हो जाएगा। इसको 12 मान लेते हैं और इसको 3 हो जाएगा। सो ये कट जाएगा 4 टाइम्स। सो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 4। बट ये अपना आंसर एक्यूरेट आंसर से ज्यादा होगा क्योंकि इन दोनों में 0.1 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमने 0.4 लिया था और यहाँ पर हमने लिया था 0.5। सो 0.5 डिनोमिनेटर में ज्यादा है, इसलिए जो भी संख्या आ रही है ये ज्यादा होगी। सो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको हम इजी बनाते हैं। सो यहाँ पर कर लेते हैं माइनस का 2.6 तो ये बन जाएगा 135 और यहाँ पे भी माइनस का ले लेते हैं 2.7 तो ये बन जाएगा 25। सो हमने न्यूमरेटर में -2.6 ले लिया और डिनोमिनेटर में -2.7 कर दिया। फिर भी 0.1 का डिफरेंस है। सो जो भी ये वैल्यू निकलेगी ये बड़ी होगी, एक्यूरेट आंसर से बड़ी है। अब हम इसको काट लेते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 5.4। बट ये एक्यूरेट आंसर से बड़ी है क्योंकि यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में 0.1 का डिफरेंस था। सो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप से अप्रॉक्सीमेट के क्वेश्चंस को सोल्व करना है और रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शंस और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट कॉम्बिनेशन वीडियो। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।